के मन में यदि ऐसा है कि हमारी संतान है तो हमें बहुत सुख मिलेगा, बोले संतान से सुख नहीं मिलता। यदि कहा संतान से ही सुख मिलता तो महाराज पशुओं की तो बहुत सारी संतानें होती हैं, उन्हें कौन सा सुख मिला संतान से? कहा संतान से ही सुख कोई प्राप्त हो, ऐसा नहीं है। इसलिए आप विवेक को जगाइए महाराज, संतान से ही सुख हो ऐसा कहीं नहीं है महाराज। कहा महाराज राजा सगर थे, उनके 60,000 पुत्र थे, लेकिन महाराज कुछ भी कोई सुख महाराज सगर जी को प्राप्त नहीं हुआ। महात्मा जी ने 60,000 पुत्रों को ही एक बार शाप देकर सबको भस्म कर दिया। एक राजा अंग थे, उनका पुत्र था वेण, बड़ा नास्तिक था, भगवान को मानता ही नहीं था। सारे अपने राज्य में सभी से उसने कह दिया कि कोई भी ब्राह्मण, कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम स्मरण नहीं करेगा। कहा महाराज जो राजा होता है वो भगवान होता है, भगवान का रूप होता है। इसलिए आप सभी ने कोई यज्ञ करना हो, अनुष्ठान करना हो तो वेन ने कहा कि मेरे लिए करो, मेरा नाम लेकर के करो। तो महात्मा जी ने कहा भाई संतान से ही सुख प्राप्त हो ऐसा कुछ नहीं है महाराज। रे मुंचाद्य कुटुंबाशाम संन्यासे सर्वथा सुखम, संन्यास में ही सुख है। बहुत जगह देखा जाता है महाराज, माँ बाप, संत कहते हैं माता पिता जब अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, तो महाराज 8-8, 10-10 बच्चे होते हैं, लेकिन एक माता पिता चाहे दिन में दिन के कार्यों को निवृत्त करके कोई सरकारी नौकरी ना भी हो तब भी महाराज मजदूरी करके भी अपने संतानों को, अपने पुत्रों को पालते हैं, पोसते हैं। लेकिन महाराज संत कहते हैं वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो महाराज 8-10 बच्चे मिल करके भी एक माता पिता का भरण पोषण नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते। संत कहते हैं महाराज यह जीव यही आशा करता है कि मेरी संतान मुझे सुख, मेरी संतान से मुझे सुख प्राप्त होगा, लेकिन महाराज वास्तव में संतान से कोई सुख प्राप्त होता नहीं है। हम इसी आशा में जीते हैं कि संतान से हमें बहुत सारा सुख प्राप्त होगा, हम वृद्धावस्था को प्राप्त होंगे, जब बुजुर्ग होंगे तो महाराज ये बच्चे हमारी खूब सेवा करेंगे। लेकिन संत कहते हैं केवल ये मानना ही मानना होता है। बालक जब बड़े हो जाते हैं, जब विवाह हो जाता है तो महाराज अपनी पत्नी बच्चों के साथ अन्यत्र कहीं और चले जाते हैं, माता पिता फिर वहीं के वहीं रह जाते हैं महाराज।